तो हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में क्या क्या अरेंजमेंट होती है, उसके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि इसका नाम है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है वो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको सही से सप्लाई कब देना है कब नहीं देना है, ये कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट कंट्रोल पोस्ट होते हैं। और इसी में सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं सबस्टेशन। तो सबस्टेशन बेसिकली क्या होता है कि ये एक यार्ड टाइप में होते हैं जहाँ पे हाई वोल्टेज एचवी सप्लाई आती है और वो एचवी सप्लाई को ट्रांसफार्मर की मदद से लो वोल्टेज पे कन्वर्ट किया जाता है और डिफरेंट स्विचेज वगैरह लगा करके उसको आगे ट्रैक्शन सिस्टम के लिए दी जाती है। ये तो ये बेसिकली सब स्टेशन होता है और इसको TSS यानी ट्रैक्शन सब स्टेशन कहा जाता है। तो ट्रैक्शन सब स्टेशन बेसिकली यह एक ग्रिड फॉर्मेशन में होता है जिसका काम होता है कि हाई वोल्टेज सप्लाई को यूटिलाइजेबल वोल्टेज जो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होता है उस लेवल तक लेके आना और उसका प्रॉपर कोई फॉल्ट वगैरह सेग्रेशन के लिए भी अरेंजमेंट के साथ किया जाता है। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन रेलवे में यह वोल्टेज 25 kV रखा गया है। क्यों, ये कभी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चलने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट की जाती है। तो हाई वोल्टेज आती है उसको लो वोल्टेज पे डाउन किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे में 25 किलो वोल्ट पे होती है तो 25 किलो वोल्ट पे डाउन किया जाता है। डिफरेंट इक्विपमेंट लगा करके उसको हम लोग सप्लाई देते हैं ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट में, जिसको OHE शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये कॉन्टेक्ट वायर का एक स्पेशल डिजाइन अरेंजमेंट किया जाता है जिसपे रेल का पेंटोग्राफ स्लाइड करके चले बिना कोई इंटेंगलमेंट यानी किसी तरीके से कोई बिना अवरोध के, ठीक। और एक जो सप्लाई आती है उसको ग्राउंड किया जाता है और रेल का ग्राउंड हो करके सर्किट यहाँ से होते हुए ऐसे रेलवे ट्रैक्शन से होते हुए पूरा यहाँ तक होकर सर्किट क्लोज होती है और करंट फ्लो होता है और ये पूरी ट्रैक्शन सिस्टम इस आधार पे काम करती है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे जनरल सप्लाई अरेंजमेंट जो होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास हाई वोल्टेज सप्लाई आती है जो 132 किलो वोल्ट या फिर 66 किलो वोल्ट या फिर 110 किलो वोल्ट पे होती है या फिर 220 किलो वोल्ट पे होती है। यानी जो अगल बगल में वोल्टेज अवेलेबल हो वो ले करके हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। और डिफरेंट ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, इसको बोलेंगे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की मदद से इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज यानी 25 kV वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ब्रेकर लगाते हैं। तो ये ब्रेकर तक जो अरेंजमेंट होता है ये हमारे सब स्टेशन कहलाता है। अब ब्रेकर के बाद उसी सप्लाई को आगे हमारे जो ट्रैक्शन सिस्टम के अरेंजमेंट है उस ट्रैक्शन सिस्टम के अरेंजमेंट में देने के लिए जहाँ से फीड करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फीडिंग पोस्ट। बेसिकली फीडिंग पोस्ट में कंडक्टर और स्विचेज अवेलेबल होती है और साथ में एक दो सर्किट ब्रेकर जो फॉल्ट कंडीशन में सिस्टम को आइसोलेट करके हमारे इक्विपमेंट को सेफ में रख सके। अब यहाँ देखिए हमारे ट्रांसफार्मर के बाद LV सर्किट ब्रेकर जो 25 kV के बाद सप्लाई आगे बढ़ाती है, उसके बाद यहाँ पे एक फीडर सर्किट ब्रेकर लगा होता है। अब हमारे यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देने की बात है, एक लिखा हुआ है सर्किट ब्रेकर, एक है इंटरप्टर। तो इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर बेसिकली
ये सब ब्रेकर ही है, लेकिन जो सर्किट ब्रेकर होती है वो रिले से डाटा सेंस करके हमारे सर्किट को फॉल्ट के कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन नहीं, फॉल्ट के कंडीशन में ऑटोमेटिक ट्रिप करा देती है और हमारे सिस्टम को सेफ रखती है। लेकिन जो इंटरप्टर होती है, इंटरप्टर में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता है कि वह फॉल्ट कंडीशन में सिस्टम को वो आइसोलेट कर सके। ये बस मतलब कमांड देने के बाद ही ऑपरेशन करता है और इसमें ऑटोमेटिक कमांड कोई जनरेशन नहीं होता है, चाहे फॉल्ट लेवल कुछ भी हो। ये हमारा इंटरप्टर होता है। तो बेसिकली फीडर सप्लाई के बाद आगे सप्लाई इंटरप्टर में जाती है और वो इंटरप्टर ऑपरेशन करके हम लोग सप्लाई ओएसजी को देते हैं। अब यहाँ देखिए, सप्लाई जब ओएसजी को दिए तो सप्लाई यहाँ पे आया। अब चूंकि एक जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है वो अपने दोनों तरफ 30 किलोमीटर एवरेज और 30 किलोमीटर इधर एवरेज, इतना डिस्टेंस तक वो सप्लाई दे पाती है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये देखें कि अगर इंडियन रेलवे में 30 किलोमीटर एक डायरेक्शन और 30 किलोमीटर एक डायरेक्शन, अप्रॉक्स 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है और किसी कारण से कहीं मेंटेनेंस करना हो, कहीं फेलियर आ जाए, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लिए पूरा सप्लाई अरेंजमेंट को स्टॉप कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें एक सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमने इसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि हमारा सप्लाई अरेंजमेंट में दिक्कत ना हो और जिसमें प्रॉब्लम हो उसको आइसोलेट करके रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम इज स्मूथली रनिंग, नो एनी प्रॉब्लम। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फीडिंग पोस्ट से सप्लाई दिए। अब हम लोग 2-3 सेक्टर बांट लिए अपने आधार पर। तो एक ट्रैक्शन सब स्टेशन यहाँ है, यहाँ से 30 किलोमीटर और फिर इसके 30 किलोमीटर इधर एक ट्रैक्शन सब स्टेशन यहाँ होगा जो सप्लाई का अरेंजमेंट देगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ तक आएगा। अब एक बात समझिए, सेम इधर भी आपका एक ट्रैक्शन सब स्टेशन होगा जो उधर से सप्लाई देगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से ओएचई का अरेंजमेंट यहाँ 30 किलोमीटर तक आया है। जब ये लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। अब ये समझिए, जो सबसे एक ट्रैक्शन सब स्टेशन से दूसरे ट्रैक्शन सब स्टेशन की जो बीच की दूरी होती है, यानी ये हो गई हमारी ट्रैक्शन सब स्टेशन 1 से ट्रैक्शन सब स्टेशन 2 की जो बीच की दूरी होगी, ये पूरी दूरी हो गई। अब इसमें हम लोग ऐसा है कि डिवाइड करते हैं। तो एक ट्रैक्शन सब स्टेशन से दूसरे ट्रैक्शन सब स्टेशन के जो बीच का पॉइंट होता है इसको हम लोग करते हैं एसपी, सेक्शनिंग पॉइंट। मतलब 2 ट्रैक्शन सब स्टेशन को सेक्शन करती है, इसीलिए इसको सेक्शनिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक ट्रैक्शन सब स्टेशन से सेक्शनिंग पॉइंट के जो बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ये हो गई हमारी सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट इसको बोलते हैं। ठीक, अब समझिए कि ऐसा देखिए, जब सप्लाई यहाँ तक आ रही है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक केस लेते हैं कि ये पहले सेक्शनिंग देख लिए, जो ये हमारे कलाई सेक्शनिंग पॉइंट। अब सेक्शनिंग पॉइंट यानी सेक्टर को छोटे छोटे पार्ट में और बांटती है। जो 30 किलोमीटर का सेक्टर है, 30 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी होती है। इसको और छोटा करने के लिए हम लोग उसको और छोटे पार्ट में बांटे। तो यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर, इसको बोलेंगे सब सेक्टर। फिर यहाँ से यहाँ इसको बोलेंगे सब सेक्टर, और सेम यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर सब सेक्टर। तो हमारा ये सब सेक्टर हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे कोई फॉल्ट आती है।
तो ये सेक्शन पूरा डेड हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए क्या करेंगे, ये सब इंटरप्टर याद रखिएगा, ये सब इंटरप्टर है, मतलब स्विचेज है जो हाई वोल्टेज ऑपरेशन के लिए काम आती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ एक फॉल्ट आता है, जो ये सब दिख रही है ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड सेक्शन है, मतलब कि इससे इसमें इलेक्ट्रिकली सप्लाई नहीं जाएगी, इसके थ्रू होकर के जाएगी। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, जिसको न्यूट्रल सेक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिकली बस यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी करंट की नहीं होगी, ये ध्यान रखने की बात है। अब देखिए, ये हमारी एक अरेंजमेंट हुई, यहाँ की फॉल्ट आ गई। अब फॉल्ट आई तो हम लोग जो डिफरेंट सेक्शनिंग एंड सब सेक्शनिंग एंड पैनलिंग पोस्ट, ये सब जो किए हैं इसका क्या फ़ायदा है वो देखेंगे। अब यहाँ पे फॉल्ट आती है तो ये इसको ओपन कर देंगे, क्योंकि यहाँ से कोई सप्लाई जा रही है, एक सप्लाई यहाँ से आ रही है, यहाँ सप्लाई नहीं बंद हो गई। ठीक, ये हमारा आइसोलेट हुआ सेक्शन। अब देखिए, ये सप्लाई यहाँ से हो करके ऐसे जाएगी, इसके थ्रू इसमें ये चार्ज, इसके थ्रू इसमें ये भी सब चार्ज हो जाएगी, और इसके थ्रू इसमें ये चार्ज हो जाएगी। इसको ओपन कर देंगे तो हमारा पूरा सेक्शन डेड, ये सिर्फ बाद बाकी टोटल सेक्शन स्मूथली हमारा रन करेगा। तो ये एक सप्लाई अरेंजमेंट में ये ऐसा किया जाता है। इसके बाद और हाँ, एक चीज़ और, ये जितने इंटरप्टर होते हैं ये सभी के सभी रिमोटली ऑपरेशन होते हैं। रिमोटली मतलब ये सभी को एक जगह बहुत दूर पे, जहाँ सब कुछ सही अवेलेबल हो, वहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल सेंटर बनाया जाता है। वो रिमोट कंट्रोल सेंटर पे कमांड एक बैठा सुपरवाइजर होता है, जो कमांड दे के सबका ऑपरेशन कराते हैं और देखते हैं, जहाँ जो उनको फॉल्ट नज़र आता है तो उसको आइसोलेट करते हैं और फिर रेस्ट ऑफ सेक्शन को चार्ज करते हैं, और ये सब रिमोटली ऑपरेशन होता है। और हाँ, चूँकि ये 10 किलोमीटर भी लंबी दूरी है तो इससे भी छोटा हम लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री सेक्शन। एलिमेंट्री सेक्शन में क्या काम होता है कि ये यहाँ से एक एसएसपी सब सेक्शनिंग एंड पैनलिंग पोस्ट से लेकर के दूसरे के बीच की दूरी 10 किलोमीटर रहती है। तो इससे भी छोटे पार्ट में, मतलब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करके यहाँ पे एक मैकेनिकल स्विच लगा देंगे जो हैंड ऑपरेटेड हो। वो ब्रेकर, वो इंटरप्टर नहीं, वो हैंड ऑपरेटेड स्विच होती है, जिसका ऑपरेशन हम लोग हमेशा नो लोड पे करेंगे, क्योंकि आइसोलेटर फॉर्मेशन में होती है। अगर हम लोग उसको लोड पे करेंगे तो वहाँ हेवी स्पार्क होगी। तो ये, अब ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया सब सेक्टर और ये हमारा हो गया एलिमेंट्री सेक्शन। तो एलिमेंट्री सेक्शन सबसे छोटा होता है, जिसका ऑपरेशन मैनुअली करना पड़ता है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा आज सप्लाई अरेंजमेंट में सबसे पहले तो हमारा सप्लाई अरेंजमेंट का सिस्टम क्या था, फिर उसके बाद सब स्टेशन क्या हुआ उसके बारे में जाने, फिर फीडिंग पोस्ट जहाँ से हमने OHE को सप्लाई दिया, फिर SP यानी सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, फिर SP यानी सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, SSP यानी सेक्शनिंग और पैरेललिंग, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग, मतलब ये हमारा हो गया SSP की अरेंजमेंट, यानी जनरली जो पावर सप्लाई अरेंजमेंट होती है उसके बारे में हमने देखा। और फिर SSP का जो सब सेक्टर हुए फिर उसके छोटे पार्ट में बांटा, तो उसको हमने एलिमेंट्री सेक्शन का नाम दिया।